नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का इन्फोलेज चैनल पर स्वागत करता हूं। भारत एक ऐसा अनोखा देश जो पूरे धरती का सर्वप्रसिद्ध केंद्र बन चुका है, जिसे पूरे दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको हमारे देश इंडिया के कितने नाम और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में पता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 नाम जवाब दोगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो हमारे देश के कुल 15 नामों के बारे में। इसमें कुछ नामों को आप जानते होंगे और कुछ के बारे में पहली बार सुनेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप इंडिया का प्राचीन नाम है, जिसका अर्थ है द लैंड ऑफ जम्बू ट्रीज, यानी जम्बू के पेड़ों की भूमि। ये नाम आपको सनातन धर्म, बुद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म और जैन धर्म यानी जैनिज्म के कई सारे ग्रंथों में मिल जाएंगे। जम्बू द्वीप में जम्बू का सही अर्थ है ब्लैकबेरी यानी जामुन, और द्वीप का अर्थ है जमीन या भूमि या महाद्वीप, जिसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहा जाता है। नभी वर्ष, ये भी एक प्राचीन नाम है जिसका उल्लेख आपको 2 जगह जरूर मिलेगा। पहला उल्लेख आपको सनातन धर्म ग्रंथों में मिलेगा। यहाँ नभी वर्ष में नभी का अर्थ है भगवान ब्रह्मा की नाभि और वर्ष का अर्थ है देश या जगह। दूसरा उल्लेख आपको जैन धर्म ग्रंथों में मिलेगा, जिसमें नभी वर्ष का अर्थ दिया गया है नभी की भूमि। इन ग्रंथों के अनुसार ये नाम राजा अग्निधरा, जो कि स्वयंभू मनु के पोते थे, उन्होंने अपना इस देश पर राज त्यागने के बाद इस पूरे देश की बागडोर यानी राजपाट अपने 9 बेटों को सौंप दिए थे, और राजा अग्निधरा के सबसे पहले पुत्र या बेटे का नाम नभी था। इसलिए राजा अग्निधरा ने इस जगह या भूमि को नभी वर्ष से संबोधित करने का आदेश दिया। आर्यव्रत और द्रविड़। सनातन प्राचीन हस्तलिपि यानी लिटरेचर मनुस्मृति में आर्यव्रत और द्रविड़ का उल्लेख आता है। आपको पता ही है कि भारत 2 भागों में जाना जाता आ रहा है, एक नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत और एक साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत। तो मनुस्मृति में उत्तर भारत के भागों को आर्यव्रत और दक्षिण भारत के भाग को द्रविड़ के नाम से बुलाया जाता था। मनुस्मृति में आर्यव्रत का ऐसा उल्लेख है हिमालय और विंध्य पर्वतमाला के बीच का मार्ग, जो कि पूर्व यानी बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम यानी अरब सागर तक फैला हुआ है। ऐसे ही द्रविड़ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अभी का तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा हिस्सा और अब के यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप और पुडुचेरी भी शामिल थे। भारतवर्ष या भारतम। भारतवर्ष ये नाम सबसे पहली बार सनातन धर्म महापुराणों में एक विष्णु पुराण में मिलता है। ऐसा देश या प्रदेश जो महासागर के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है, उसे संस्कृत में भारतम कहा जाता है। यहाँ भारत का अर्थ राजा भरत से लिया गया है और वर्ष का अर्थ है देश या भूमि या फिर प्रांत। भारत ये शब्द भारतवर्ष को संक्षिप्त करके बनाया गया है, यानी कि छोटा कर दिया गया है। ये नाम राजा दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के ऊपर रखा गया। भारत शब्द का उल्लेख सनातन धर्म ग्रंथों में भी है, जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण और मार्कंडे पुराण। धरती के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी भारत का उल्लेख है। यहाँ तक कि सबसे महान सनातन धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी भारत का उल्लेख मौजूद है। भारत हमारे देश का ऑफिशियल हिंदी शब्द का नाम बन चुका है, जो कि हमारे भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और पूरे विश्व में हमारे देश को भारत से संबोधित किया जाता है, यानी कि बुलाया जाता है। हिंद ये नाम 516 BC एरा यानी 516 ईसा पूर्व में पर्शिया के लोग इस्तेमाल करते थे। पर्शिया के राजा एम्परर डेरियस I ने इंडस वैली यानी सिंधु घाटी पर जीत हासिल की थी, इसलिए उन्होंने इस देश या भूमि जो कि सिंधु घाटी या सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी, इसे सिंध बुलाए जाने का आदेश दिया। लेकिन पर्शिया के लोग एस यानी स की जगह
एच यानी ह इस्तेमाल करते थे और वो सिंध का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इस देश को हिंद बुलाया जाने लगा। हिंदुस्तान का इस्तेमाल सबसे पहली बार मध्य पर्शिया के राजा एम्परर शापुर ने पहली शताब्दी यानी फर्स्ट सेंचुरी में किया था। उसके बाद 11वीं शताब्दी यानी 11th सेंचुरी से मुगल शासकों ने भी इस देश या भूमि को हिंदुस्तान से संबोधित किया। हिंदुस्तान का सही अर्थ है हिंद की भूमि यानी कि हिंदू लोग की भूमि या फिर भूमि या प्रांत जहाँ के लोग सिंधु नदी के तट पर यानी कि इंडस रिवर के तट पर बसे हुए हैं। अल हिंद का इस्तेमाल सबसे पहली बार 11वीं शताब्दी यानी 11th सेंचुरी में अरब के राजा एम्परर बाबर ने किया था। जब वो हमारे देश पर चढ़ाई करके घुसा था और मुगल शासन किया था, उस दौरान उसने इस देश या भूमि को अल हिंद और इस भूमि के इतिहास को तारीख अल हिंद नाम से बुलाया था और ऐसा बुलाए जाने का आदेश दिया था। अल हिंद ये एक अरब नाम है जो कि अरब के लोग आज भी भारत को इस नाम से बुलाते हैं। हिंद शब्द आज के टाइम दो जगह इस्तेमाल किया जाता है। पहला जय हिंद बुलाए जाने पर और दूसरा हिंद महासागर बुलाए जाने पर। अब आप जो नाम सुनने जा रहे हो उसके बारे में आपने पहली बार सुना होगा, इसलिए अगर मेरे उच्चारण में कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहूँगा। तियानजू नाम पर्शियन भाषा के हिंदू शब्द का ही चाइनीज वर्जन या रूप है जो कि संस्कृत के सिंधु से लिया गया है। इसे ओरिजिनल चाइनीज यानी चाइनीज लोग जियानजुक के नाम से बुलाते आ रहे हैं। अगर आपको इसका प्रूफ जानना है तो आपको चाइनीज के हस्तलिपि यानी लिटरेचर जियू जुआन में मिल जाएगा, जिसे फान ये जो कि एक चाइनीज इतिहासकार थे, उन्होंने तियानजू नाम का उल्लेख किया था। टेंजिकू नाम भी चाइनीज नाम तियानजू का जापानीज वर्जन यानी रूप में बुलाया जाता था। दरअसल ये नाम जापान के प्रसिद्ध यात्री और लेखक टेंजिकू टोकुबेई के नाम पर पड़ा, क्योंकि वे सबसे पहले जापानी थे जो कि भारत में यात्रा करने आए थे, यानी भारत के बारे में जानने और देखने आए थे। टेंजिकू का सही अर्थ सेंटर ऑफ हेवन यानी स्वर्ग का केंद्र होता है। चियोनचुक ये नाम भारत का प्राचीन कोरियन नाम है जो कि कोरियन लोग 8वीं और 9वीं शताब्दी यानी 8th और 9th सेंचुरी में बुलाते थे। दरअसल कोरिया के बुद्धिस्ट मॉन्क हियाचो जो कि संस्कृत में ब्रज विक्रम के नाम से जाने जाते थे, वे 8वीं शताब्दी यानी 8th सेंचुरी में तब के भारत देश में यात्रा करने आए थे। उन्होंने अपने किताब और हस्तलिपि में आज के भारत को चियोनचुगुक के नाम से संबोधित किए थे, इसलिए ये नाम पूरे कोरिया और बाद में पूरे दुनिया में भारत देश को बुलाया जाने लगा। शेंडू नाम पहली बार चाइनीज हस्तलिपि शीजी जो कि चाइनीज का इतिहास का रिकॉर्ड होता है उसमें पाया गया, जिसको सीमा कियान ने लिखा था। शेंडू नाम संस्कृत शब्द सिंधु से ही लिया गया है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के उच्चारण में समानता नजर आएगी, जो कि ये साबित करता है कि शेंडू नाम सिंधु से ही लिया गया और उसको चाइनीज में परिवर्तित यानी चेंज किया गया नाम है। तियानडू ये नाम सबसे पहली बार होउ हानशू या फिर बुक ऑफ लेटर हान जो कि चाइनीज कोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें हैन डायनेस्टी यानी हैन वंश के 6वीं शताब्दी यानी 6th सेंचुरी के इतिहास के दौरान तियानडू नाम का उल्लेख पाया गया, जो कि अब भारत के नाम से जाना जाता है। यिनतेजिया इस नाम का उल्लेख सबसे पहली बार चाइनीज के ही हस्तलिपि या प्राचीन किताब कुचियन इंदिका में पाया गया, जो कि चाइनीज के इतिहास में कूचा डायनेस्टी यानी कूचा वंशज में बुलाया जाता था। यिनतेजिया शब्द भी हिंदू शब्द का चाइनीज रूप में परिवर्तित किया हुआ नाम है। वुटियानजू आज भी चाइना में भारत को इस नाम से जाना जाता है। वुटियानजू दरअसल चाइनीज नाम तियानजू से ही लिया गया है। इस नाम का सही अर्थ है 5 इंडियाज यानी 5 भारत। दरअसल चाइनीज के लोग भारत भूमि को 5 भागों में ठीक देश मानते आ रहे हैं, जो कि हैं सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत, नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तर भारत, सदर्न इंडिया यानी दक्षिण भारत, वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिम भारत और ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्व भारत। तो ये रहे हमारे देश भारत यानी इंडिया के 15 नाम। एक बार वापस याद रखने के लिए हम इन 15 नामों को देख लेते हैं। जम्बूद्वीप, नभीवर्ष, आर्यव्रत और द्रविड़, भारतवर्ष या भारतम, भारत, हिंद,
हिंदुस्तान, अल हिंद, तियानजू, टेंजिकू, चियोनचुक, शेंडू, टियानडू, विंटेजिया और बुटियानचू। अभी और भी कई नाम और उनसे जुड़ी जानकारियाँ बाकी है, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बांटने का तय किया। और अगर आप लोग से मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, यानी अगर आप इस वीडियो को 50 लाइक्स तक पहुंचाते हो, तो मैं इसके पार्ट 2 को जल्द से जल्द लाऊंगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, यानी ज्ञान परिवार के सदस्य हैं और जिन्होंने मेरी इंडियन स्टेट्स वाली वीडियो देखी होगी, उन्हें इसका जवाब ज़रूर पता होगा और इस प्रश्न का उत्तर भी उसी में मौजूद है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इंडियन स्टेट्स वाली वीडियो को देखकर नीचे कमेंट में आज के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से जल्दी सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर देने वालों के नाम अगले वीडियो में लिए जाए। पिछले क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में जो क्वेश्चंस के एकदम सही उत्तर दिए हैं, उनके नाम हैं रानी मिश्रा, स्वकित पाशंकर और अर्जुन सिंह। इन सभी को ढेर सारा प्यार और अभिनंदन। दोस्तों, पिछले वीडियो का सही उत्तर है ब्लू व्हेल। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लू व्हेल ही है जो इस पूरे धरती पर सबसे बड़ी स्तनधारी जीव यानी मैमल है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी मैं अपने आने वाली वीडियोस में लूं, तो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो के सही उत्तर नीचे कमेंट में देते रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं और आगे ऐसी ही जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी जरूर दबा दें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कम से कम 15 व्हाट्सएप फ्रेंड्स के पास या अन्य सोशल मीडिया फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारे भारत के इन नामों के बारे में पता चल सके। जय महाकाल, जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली मजेदार जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए और सबसे जरूरी बात है, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना जीतने की पहली निशानी होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।